महाराष्ट्र की महाभारत में एक बार आपका फिर से स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र से आने वाले परिणामों पर पूरे राष्ट्र की नजर लगी हुई है। वो नजर इसलिए भी लगी हुई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे को साकार करने में महाराष्ट्र की 48 सीटों का एक बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। 2019 के चुनाव में 41 सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की थी, जिसके दम पर यह कहा जा रहा था कि इस बार भी उन 41 सीटें और 45 पार का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी उतनी सीटें महाराष्ट्र से जीतकर श्री नरेंद्र मोदी जी के 400 पार के नारे को पूरा करने जा रही है। महाराष्ट्र में हुए लोकसभा चुनाव में जिन पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी के इस नारे के ऑब्स्टेकल के रूप में काम किया, उसमें एक पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री नाना पटोले जी भी उन खिलाड़ियों में शामिल रहे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकने में पूरी ताकत झोंक दी। श्री नाना पटोले जी के बारे में जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि वो एक विद्रोही नेता के रूप में जाने जाते हैं। पहले कांग्रेस पार्टी, फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी गए। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद भंडारा गोंदिया से उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक श्री प्रफुल्ल पटेल जी को पराजित कर वो लोकसभा में 2014 में चुनकर आए। 3 वर्षों के अंदर ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मतभेद होने के बाद श्री नाना पटोले जी ने भारतीय जनता पार्टी से और लोकसभा की सांसदी से इस्तीफा दे दिया और वो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में आने के बाद पार्टी ने उन्हें एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया और एक ओबीसी नेता के रूप में श्री नाना पटोले जी ने कांग्रेस के बाकी दिग्गज नेताओं को साथ लेकर पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान की। 2019 में जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, तब कुछ समय के लिए श्री नाना पटोले जी विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी रहे। कहा तो यह भी जाता है कि नाना पटोले जी ने जब विधानसभा अध्यक्ष का इस्तीफा दिया था, उस समय जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना में फूट डालकर महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होने की योजना बना रही थी, नाना पटोले जी के इस इस्तीफे ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई। नाना पटोले जी के इस्तीफा देने के वजह से एक पूर्णकालिक अध्यक्ष विधानसभा में नहीं रहा, जिसका फायदा उठाकर बीजेपी और शिवसेना के बागियों ने मिलकर महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन को अंजाम दिया। फिलहाल हम जब लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में नाना पटोले की अगुवाई में कांग्रेस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार और उद्धव ठाकरे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के साथ मिलकर मैदान में उतरे। महाविकास आघाड़ी के इस महागठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में एक बड़ी चुनौती दी और इस तरह की चुनौती पेश की गई कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अपने परिणामों को लेकर बहुत सकारात्मक नहीं है। कितना नुकसान पहुंचाया कांग्रेस की इस रणनीति ने, भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें कम की, ये सब तो 4 जून को आने वाले परिणामों पर देखने को मिलेगा। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये है कि मराठा, ओबीसी और इस तरह के मुद्दों को, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बचाना है, इस तरह के जो समीकरण रहे, उन सभी मुद्दों को कांग्रेस पार्टी, उसके राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी, इन्होंने मिलकर बहुत हवा दी, जिसका परिणाम निश्चित रूप से चुनाव लोकसभा वोटिंग में देखने को मिलेगा। कितनी सीटें किसको मिलेगी, इन नारों का कितना असर होगा और महाराष्ट्र कांग्रेस में संजीवनी डालने वाले परिणाम 4 जून को आ सकेंगे क्या, इसके लिए
आपको थोड़ा इंतजार करना।